नहीं करना बगैर नहाए। अगर बशीर तुम पेपर देने गया तुम्हारे टांगे तोड़ देगा। क्यों टांगे तोड़ देगा? धड़ाधड़ कटिंग कर रहे हो। ये कटिंग से देखो तो कितना कितना खराब लग रहा है ना खराब। इसी तरह से एग्जामिनर को भी अगर आपने 5 दिन मेहनत की है तो मेरी तरफ से आपको एक प्यारा सा सल्यूट। मोल कंसेप्ट, तो आप आंख बंद करो और आपको पता होना चाहिए कि मोल कंसेप्ट में क्या है। मोल कंसेप्ट 1 मोल इज इक्वल टू 6 × 10⁻⁴। स्केल भी लेके जाना, ये नहीं है कल किसी और से मांग रही, आज से जी शार्पनर दे दो, पेंसिल दे दो, पेन दे दो। हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नमस्ते, सत श्री अकाल। के हाल है? रुखसाना, फरजाना, बशीर, नजीर, मुदस्सिर, मुबशिर, आसिया, फिरदोस, जीशान, जुल्फकार, राहुल, करण, बशीर साहब, नजीर साहब और मेरा प्यारा बच्चा गुड्डू। क्या केमिस्ट्री का पेपर तैयार है? हाँ तैयार है। खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। अगर आपने 5 दिन मेहनत की है तो मेरी तरफ से आपको एक प्यारा सा सल्यूट है। इस वीडियो में बशीर साहब मैं आपको बताऊंगा कि आपकी लास्ट मिनट स्ट्रैटेजी क्या रहने वाली है आपके केमिस्ट्री के पेपर वाले दिन, ताकि आप जब केमिस्ट्री का पेपर देने जाएं आपके लिए बहुत सारी चीजें क्या हो जाएं, आसान हो जाएं। अच्छा, उससे पहले मैं आपको कुछ चीजें बताने वाला हूं कि अभी क्या करना है। अभी आपने नए टॉपिक्स नहीं पढ़ने, स्टॉप लर्निंग न्यू टॉपिक्स, क्योंकि अभी तक आपके सारे 1 शॉट कंप्लीट हो जाने चाहिए, सारे टॉपिक क्रिस्टल क्लियर हो जाने चाहिए। जिसके नहीं हुए हैं तो आप अपना 5 दिन टाइम बेकार कर रहे थे, ये मान के चलो, ठीक है। बाकायदा मैंने मेहनत से 5 दिन आपके लिए पूरी केमिस्ट्री कंप्लीट की है। अगर आपने कंप्लीट नहीं किया है वो सारे 1 शॉट तो वो आपकी गलती है, ठीक है। अब क्या करना है? गो फॉर द रिवीजन। आपने रिवीजन करना है। जो आपके पास नोट्स हैं उसको एक्टिव रिकॉल करो। एक्टिव रिकॉल का मतलब ये हो गया कि अगर आपको मोल कंसेप्ट, जैसे मैं आपको बोलता हूं मोल कंसेप्ट, तो आप आंख बंद करो और आपको पता होना चाहिए कि मोल कंसेप्ट में क्या है। मोल कंसेप्ट 1 मोल इज इक्वल टू 6 × 10⁻23 होता है। ये वैसा ही है जैसे आम जिंदगी में 1 दर्जन 12 के बराबर होता है। केमिस्ट्री में 1 मोल 6 × 10⁻23 के बराबर होता है, ठीक है। उसी तरह से कोई लॉ आ गया, जैसे थर्मोडायनामिक्स में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स हो गया, हेस लॉ हो गया, ये सारे एक्टिव रिकॉल करो। बात समझ है कि नहीं है? हर चैप्टर को पकड़ो, उसका टॉपिक पढ़ो और उसको एक्टिव रिकॉल करो। बात समझ है कि नहीं है? उसके बाद क्या करना है? सेल्फ टेस्ट देना है। सेल्फ टेस्ट, अगर आज रात को सोना ना पड़े, बात समझ है कि नहीं है? आपको अगर सोना ना पड़े तो मत सो, क्योंकि केमिस्ट्री का पेपर है, टफ आने वाला है। आपने सेल्फ टेस्ट दे के ही सोना है। बात समझ आई कि नहीं आई? या देना ही देना है। कौन सा सेल्फ टेस्ट दे दो, या एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा के दे दो। अगर वो नहीं दे पा रहे हो तो सैंपल या मॉडल पेपर आप उठा के क्या कर दो, टेस्ट दे दो। और जब टेस्ट खत्म हो तो प्लीज इसी वीडियो में आ जाना, इसी वीडियो के नीचे आके कमेंट कर देना, सर आई हैड कंप्लीटेड माई टेस्ट। और ये मैं चाहता हूं कि हर एक बच्चा सेल्फ टेस्ट दे और मुझे आके बताए, या मेरे नंबर पे बताए या इसी वीडियो के नीचे कमेंट करे। ओके सर, बशीर साहब क्लियर है? क्लियर है सर। अच्छा, मेरी बात ध्यान से सुनो। आपको पता है कि कल 1 बजे आपका पेपर है, 1 बजे कल आपका पेपर है। तो क्या हो गया सर? तो आपने सेंटर पे 12:30 बजे पहुंच जाना है। बात समझे कि नहीं है? और उससे पहले एक बात और, कि जब आप सुबह उठोगे तो नहाना, रोजा रखना, अगर हिंदू हो तो मंदिर जाना, ठीक है, गुरुद्वारे जाना, प्रे करना अपने लिए, ताकि आपका कल का दिन अच्छा जाए, जितना पढ़ा है वही एग्जाम में आए। बात समझ आई कि नहीं आई? उसके बाद क्या करना है? ये नहीं है, ये आलस नहीं करना बगैर नहाए। अगर बशीर तुम पेपर देने गया तुम्हारे टांगे तोड़ देगा। क्यों टांगे तोड़ देगा? क्योंकि जब आप नहाओगे ना आपकी बहुत सारी नर्व एंडिंग एक्टिवेट होंगी। बात समझे कि नहीं है? फ्रेश फील करोगे, अच्छे से पेपर देने जाओगे। बात समझे कि नहीं है? और मैंने क्या बोला, पेपर देने के लिए आपको 1 बजे से आधा घंटा पहले जाना है, मतलब 12:30 बजे जाना है। और अपना पेन, पेंसिल, शार्पनर, रबड़ और घड़ी पक्का लेके जाना, ठीक है। स्केल भी लेके जाना, ये नहीं है कल किसी और से मांग रही, आज से जी शार्पनर दे दो, पेंसिल दे दो, पेन दे दो। अपना माल मटेरियल लेके जाना है। जंग लड़ने जा रहे हो, तलवार साथ में रखनी है।
औजार साथ में लेके जाने, वेपन्स साथ में ले जाने, ठीक है, ताकि दुश्मन आप पे हावी ना हो। ठीक, उसके बाद जब जब पेपर मिलने वाला होगा, मतलब 1 बजे आप सेंटर में चले जाओगे, 12:30 और 1 के बीच में आपने कुछ नहीं पढ़ना है, कुछो नहीं पढ़ना है। कुछो को नहीं मतलब बशीर साहब ये आधे घंटे में पूरे 9 के 9 चैप्टर रिवाइज कर रहे हैं, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, केमिकल बॉन्डिंग, थर्मोडायनामिक्स, इक्विलिब्रियम, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिर हाइड्रोकार्बन, ये सारे रिवीजन कर रहे हैं। 30 मिनट में तुम्हारे से कुछ भी उखड़ने वाला नहीं है, तो 30 मिनट चुप करना, अपनी बात मतलब अगर करनी भी है 30 मिनट में तो अपने अच्छे दोस्त के साथ, पढ़े लिखे दोस्त के साथ डिस्कशंस करना टॉपिक्स की, खुद से कुछ नहीं पढ़ना। ये प्रेशर क्रिएट करेगा और प्रेशर की वजह से आपका पेपर खराब हो सकता है। उसके बाद पेपर अच्छे से रीड करना जब मिलेगा, ऐसा नहीं है कि गधेड़ों की तरह जैसे ही पहला क्वेश्चन देखा तो लिखने लगे। पेपर पूरा अच्छे से रीड करना और पेंसिल आपके पास होगी, टिक करना कि ये क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन आता है। फिर एक पेपर पैटर्न बनाना कि पहले कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। पहले मैं जो अगर सजेस्ट करूंगा तो पहले लॉन्ग आंसर करना, फिर शॉर्ट करना, फिर वेरी शॉर्ट और फिर वेरी शॉर्ट, वेरी वेरी शॉर्ट, या एमसीक्यू करना। बात समझ आई कि नहीं है? सर मुझे ये बताओ कि लॉन्ग पहले क्यों करना? लॉन्ग इसलिए पहले करना क्योंकि लॉन्ग में आपने बहुत सारे पॉइंट लिखने होते हैं, और एक चीज ध्यान में रखना कि आप फ्रेश जाके वहां पे बैठोगे। बशीर, जब आप फ्रेश वहां पे जाके बैठोगे, दिमाग फ्रेश होगा तो ज्यादा पॉइंट याद आएंगे और ज्यादा पॉइंट आप लॉन्ग में लिख पाओगे। और ये कुचड़ मुच्चड़ नहीं करना कि पहले लॉन्ग लिख लिया, फिर वेरी शॉर्ट लिख दिया, फिर वेरी वेरी शॉर्ट लिख दिया। एक पैटर्न बताना ताकि एग्जामिनर को समझ आए कि तुम पेपर लिख रहा है और अच्छे से पेपर लिखेगा। बात समझ आई कि नहीं आई? उसके बाद एमसीक्यू क्वेश्चन के लिए थोड़ा सा ध्यान देना। जैसे एमसीक्यू का कोई क्वेश्चन आ गया, जैसे पहला क्वेश्चन है एमसीक्यू का, तो उसका ऑप्शन ए आंसर है तो वो पूरा लिखना। जैसे ऑप्शन ए है KMNO4, तो वो पूरा अच्छे से लिख के आना। फिर क्वेश्चन 2 आ गया तो उसका आंसर बी है, तो उसका आंसर आ गया मीथेन, तो वो पूरा लिख के आना है। ऐसे नहीं है पहले का ए दूसरे का बी, उस ए में क्या आंसर है वो पूरा लिखना है, बी में क्या आंसर है वो पूरा लिखना है। और जब आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो तो पॉइंट बाय पॉइंट लिखना, पैराग्राफ नहीं लिखना। पॉइंट लिखना, उसको अच्छे से एक्सप्लेन करना, उसमें कोई रिएक्शन आ रही है वो अच्छे से एक्सप्लेन करना। बात समझ आई कि नहीं आई? पैराग्राफ में लिखोगे तो वो नंबर कख नहीं देगा। बात समझ आई कि नहीं? लॉन्ग आंसर में आप कोशिश करना 8 से 9 पॉइंट लिखना और उसको डिस्क्राइब करना, ठीक है। शॉर्ट आंसर में 5 से 9 पॉइंट लिखने हैं। बात समझ आई कि नहीं है? या 5 से 6 लिखना, सॉरी, ठीक है। वेरी शॉर्ट में 3 से 4 पॉइंट लिख के आना। और कटिंग नहीं करनी है पेपर में, ऐसे धड़ाधड़ कोई सवाल गलत हो गया तो धड़ाधड़ कटिंग कर रहे हो। ये कटिंग से देखो तो कितना खराब लग रहा है ना खराब। इसी तरह से एग्जामिनर को भी खराब लगेगा, आपके नंबर वो काटेगा, इसलिए कटिंग नहीं करनी है, कटिंग से बचना है। मेरी बात ध्यान से समझना जो मैं बोल रहा हूं। जो आप लिखोगे वही एग्जामिनर के पास जाएगा, ना आपका चेहरा जाएगा, ना आपकी वॉइस जाएगी, और ना उनको पता है कि आप किसी डीसी या एसपी के बेटे हो। बात समझ आई कि नहीं है? जो आप स्क्रिप्ट लिखोगे वही स्क्रिप्ट वहां पे जाने वाली है, वो स्क्रिप्ट से आपका रोल नंबर, आपका नाम पहचानने वाला है। अगर स्क्रिप्ट पे इस तरह से गंद मचा हुआ, क्या वो अच्छे नंबर देगा? तो अवॉइड कटिंग अवॉइड नहीं करनी है, ठीक है। समझ आया कि नहीं आया? और जो आप लिख रहे हो उसका फॉन्ट का साइज बड़ा रखना, छोटा नहीं लिखना है। छोटा लिखोगे, कंजूसी कर रहे हो, एक लाइन में 50 वर्ड लिख दिए। बात समझे कि नहीं? एग्जामिनर पढ़ ही नहीं पा रहा, नंबर देगा। फॉन्ट बड़ा लिखना और एक लाइन में कम से कम 8 से 9 वर्ड लिखने। कितने लिखने? 8 से 9 वर्ड लिखने, ओके। और एक चीज का ध्यान रखना, अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता तो करना क्या है? उस क्वेश्चन के रिलेटेड जितना आपको पता है वो पहले लिखना है। बात समझ आई कि नहीं है चाचा? बशीर साहब, अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता क्या करें? क्या कुछ नहीं करना, उस क्वेश्चन के रिलेटेड आपको जितना आता है पहले वो लिखना, और फिर जो आप कुचड़ मुचड़ कर सकते हो वो करना। बात समझ आई कि नहीं है? जो कुचड़ मुचड़ आप लिख सकते हो, समझ आया कि नहीं आया? समझ रहे हो ना? क्या गाना वाना भी लिख सकते हो, बट पहले जो आता है वो लिखना है। समझ आया? उसके बाद न्यूमेरिकल पहले पेंसिल से सॉल्व करना। पहले किससे सॉल्व करना? पेंसिल से सॉल्व करना, और फिर बाद में
पेन से करना। क्यों? क्योंकि न्यूमेरिकल करते वक्त आपकी गलती हो सकती है, कटिंग हो सकती है, तो कटिंग पेन वाली कभी भी मिटेगी नहीं। और कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना, ये याद रखना। अगर क्वेश्चन छोड़ोगे तो यकीनन आपको 0 नंबर मिलेंगे। बात समझे कि नहीं है? बट अगर क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे, मतलब मान लो 5 नंबर का क्वेश्चन है, छोड़ दिया तो 0 अंडा मिलेगा। अगर अटेम्प्ट किया तो कम से कम 2 या 1 नंबर तो मिलेगा ही मिलेगा ना। बात समझे कि नहीं? तो क्वेश्चन कोई भी छोड़ना नहीं है। और पेपर को बिल्कुल नई नवेली दुल्हन होती है ना, वैसे सजा के आना है। क्योंकि आप एग्जामिनर के पास नहीं जाओगे, आपका पेपर एग्जामिनर के पास जाएगा बशीर साहब। ठीक है? अच्छा, ठीक है। अच्छा, ये चीज ध्यान से, और पेपर बिल्कुल ध्यान से करना। ठीक है? मेरी दुआएं आपके साथ हैं। और जब आप कल पेपर दे के आओगे, प्लीज मुझे मैसेज करना कि सर मेरा पेपर कैसा हुआ है, कितने नंबर का करके आया हूं। ठीक है? और एक चीज और, पेपर देने के बाद, मॉडल पेपर जो मैंने अभी बोला ना कि आपको एक टेस्ट पेपर देना, आपको अपने आप को सेल्फ टेस्ट देना है, वो सेल्फ टेस्ट देने के बाद आप प्लीज इसी वीडियो के नीचे आके कमेंट पक्का करना। क्या कमेंट करना? कि सर हम पेपर दे चुके हैं और हमारा ये डाउट है, ये डाउट है, ये डाउट है, ये डाउट है, और मैं पक्का कोशिश करूंगा, मैं भी आपके साथ रात भर जागूंगा, कोशिश करूंगा कि आपके डाउट सारे ले लूं। ठीक है? और मैं आपके लिए दुआ करता हूं कि आपका पेपर बहुत 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 अच्छा होगा। टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, आपने सब पढ़ा है, आप बहादुर हो, आपको मेरी तरफ से सल्यूट है। डरने की कोई बात नहीं है, सारे पेपर देते हैं, पेपर आसान आते हैं, पढ़ा है तो डरना नहीं है, अच्छे से पेपर अटेम्प्ट करना है। तो मेरी तरफ से बस इतना ही बोलना था। मिलते हैं किसी और नई वीडियो में विद अ न्यू एनर्जी, विद अ न्यू स्ट्रैटेजी, विद अ न्यू आइडियाज। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अल्लाह राखा, शुभ रात्रि, जय हिंद, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे